लगभग 1500 संख्या है। फेस्टिवल का समय, सारे लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, समय के साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो अब हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, मेन ट्रेनिंग की ओर चलेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट, हमारे कंपनी के ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, जिनके वजह से आप सभी को पता है कि आज हमारी कंपनी किस लोग की है। और मैं इस कहना चाहूंगा हमारे टॉप लीडर्स मिस्टर रामवीर सर का, मिस्टर भंडारी सर का, मिस्टर अरुण सर का, मिस्टर कमलेश सर का। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच मुझे अपने टीम इनवाइट करके लिए। बट नॉट लीस्ट आप सभी लीडर्स, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। इस ट्रेनिंग के जो हीरोज है ना, वो आप लोग हैं। तो आपका आना बहुत जरूरी था। अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम लोग भी प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। अगर आप यहाँ पे समय पे आए हैं तो आपके समय को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। और जितनी भी काम की चीजें हैं उनको हम लोग आज आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेकेंड सेशन का जो स्लाइड है पहले मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके, स्लाइड यहाँ पे शेयर हो चुकी है, जस्ट अ सेकेंड। जी सर सर। स्लाइड दिख रही है? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो देखिए दोस्तों, आज हमारा दूसरा सेशन होगा। इस सेशन में आज हम कौन कौन से डिग्री पे बात करेंगे, तो बच्चों के प्रोडक्ट पे हम बात करने वाले हैं आज की डेट में। साथ ही साथ हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, वहां पे बात की जाएंगी। गठिया वगैरह में जब दर्द की समस्या आती है तो हमारे शरीर के हड्डियों में जो समस्या आ रही है, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, वहां पे बात करेंगे। भारत की जो सबसे गंभीर समस्या है, बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, डायबिटीज यानी कि शुगर, उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। पथरी में क्या करना है उस पर बात की जाएगी। तो बहुत सारी कैटेगरी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे, उनके बारे में लिखिएगा जरूर। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि हाँ लिखना जरूरी है, उनको जरूर लिखिएगा। और लिखकर उस नोट्स को हमेशा रिवाइज कीजिएगा। जैसे कि कमलेश सर बता रहे थे कि जो नोट करता है वो नोट कमाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को यहाँ पे हमें बढ़ाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं आज के। पहला प्रोडक्ट हमारे आज की ट्रेनिंग का है किड्जी डॉक रस। हमारे बच्चों का प्रोडक्ट है ये, और ये बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। अब मल्टीपर्पस इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे भी बात करते हैं। फिलहाल कुछ डेटाज है जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक रिपोर्ट पब्लिश करा था, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, लगभग 40% वैसे छोटे बच्चों के अंदर वो कमी पाई गई थी, माने न्यूट्रिशन की कमी थी। अब जाहिर सा बात है, अगर किसी बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी, तो वो बच्चा ना मानसिक तरीके से खुद को डेवलप कर पाएगा, ना फिजिकली डेवलप यानी कि शारीरिक तरीके से भी डेवलप नहीं कर पाएगा, फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ेगा। अब इस चीज को आयुर्वेदा कैसे समझा रहा है, एक बार ध्यान देंगे। आयुर्वेदा कहता है बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, साल 2 साल 5 साल ऐसे है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों में नेचुरल तरीके से कफ दोष का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ। ये त्रिदोष क्या है ये भी हम समझेंगे आगे के सेशंस में, फिलहाल खाली मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों के अंदर है ना, कई बार ऐसा कंडीशन बन जाता है कि बच्चों के नेचुरल तरीके से कफ दोष बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, किसी भी बच्चे में अगर कफ दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, तो उस बच्चे के शरीर की जो अग्नि है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अग्नि का मतलब हुआ डाइजेस्टिव फायर, जिसको हम जठर अग्नि भी कहते हैं। अगर डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठर अग्नि धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप बच्चे को कितना भी खाना खिला दें, वो खाना उसके शरीर में लगता नहीं है, माने पाचन क्रिया बच्चे का खराब हो जाएगा। वो खाना शरीर के अंदर जाएगा, वेस्ट होकर बाहर निकल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल नहीं रही है।
अब जब किसी भी बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो सब पहले लो इम्यूनिटी की समस्या आती है। माने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ, बच्चा लगातार बीमार होगा, हर 2-3 महीने में बीमार होगा, हॉस्पिटल में जाएगा, और ऐसा होता भी, हमने देखा भी होगा। बच्चे की पाचन तंत्र वैसे भी खराब हो रखी है क्योंकि जठराग्नि स्लो होगी। और इन सब का कारण क्या है? कफ दोष का बढ़ जाना। तो किड्जी डॉग में हमने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिला रखी है जो बच्चों में कफ के प्रभाव को बैलेंस करता है, माने कफ दोष को बैलेंस करता है, जो बच्चों का पाचन तंत्र है उसको बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य करता है, और मानसिक गतिविधियों को भी समान करता है, माने जो मेंटल उनका फंक्शन है उसको भी नॉर्मलाइज करने का काम करता है। कौन सी जड़ी बूटियां है? तो मेन जड़ी बूटियों के बारे में एक बार हम ध्यान देंगे। सबसे पहले, बच्चों में जो कफ दोष बहुत बड़ा हुआ है, कफ के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर गुडूची का इस्तेमाल करा हुआ है और आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है। ये दो जड़ी बूटियां जब साथ में शरीर के अंदर जाती है तो ये बच्चों के कफ दोष को बैलेंस यानी कि सामान्य कर देती। और आंवला का एक गुण ये भी है कि ये अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं उसको बैलेंस कर देती है। माने जितना शरीर के लिए जठराग्नि चाहिए, जितना शरीर के लिए डाइजेस्टिव फायर चाहिए, उतना लाके ये आंवला दे जाएगा। अब हमने बच्चों के पाचन तंत्र कफ दोष को सही कर दिया। तीसरा नंबर है जो बच्चों में लो इम्यूनिटी की समस्या हो रखी है, माने जो उनके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नीचे चला गया है उसको बैलेंस करना है। उसके लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। पैथोथर ने 2020 में ये पुष्टि करी थी कि अश्वगंधा अगर हम बच्चों को सटीक डोज में देते हैं तो ये बच्चों के अंदर जाके शरीर के रोग प्रतिरोधक, माने जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना लाके देगा। ये भी जो प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। कुछ कहते हैं बच्चे हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गए हैं, ठीक से सो नहीं पाते, एकदम हाइपर हो गए हैं। सो मेंटल फंक्शंस यहाँ पे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव फंक्शन माने दिमाग के विकास में जो सहायक जड़ी बूटियां हैं उनको हमने ऐड करा हुआ है, जैसे शंख पुष्पी और ब्रह्मी। शंख पुष्पी क्या करेगा? ये बच्चों में फोकस पावर को बढ़ाएगा। फोकस पावर को बढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आज की डेट में? देखिए आज के डेट में ना हमने अपने बच्चों के हाथ में एक खिलौना दे रखा है, मोबाइल फोन सबने दे रखा है, ठीक है। कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने मना किया है कि बच्चों को नहीं, फोन नहीं यूज करना है, लेकिन जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल 6 साल है, हमने फोन दे रखा है। बच्चा फोन में क्या करेगा? वो दिन भर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखेगा। अब मानिए बच्चा डेली अगर 2 घंटा भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखता है ना, एक शॉर्ट वीडियो कितने का आता है? 30 सेकंड का आता है। 30 सेकंड के आसपास का ही होता है ना, 30 सेकंड या 1 मिनट। अब कोई बच्चा हर 30 सेकंड पे नई नई वीडियो देख रहा है तो उसके दिमाग में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि उसको हर 30 सेकंड पे नई चीजें चाहिए। माने उसका फोकस पावर बहुत ज्यादा स्लो हो गया, वो 30 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। अब वो बच्चा जब कल को स्कूल जाता है ना, और टीचर जब 30 मिनट तक एक लेक्चर लेता है, बच्चा कभी भी ध्यान नहीं लगा पाता। और हम बोलते हैं कि देखो जी हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो बच्चे की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है, हमने शुरू से ये आदत लगा रखा है। तो सबसे पहले तो ये जो खिलौना है ना, ये बच्चों को दे, लेकिन लिमिटेड दे, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव बनाए। दूसरा, फोकस पावर को बढ़ाने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए उसका सेवन भी करवाइए, जैसे शंख पुष्पी जो हमने किड्जी डॉग में डाल रखी है। फोकस पावर की जो कमी थी वो सॉल्व कर दिया। लास्ट में हमने ब्रह्मी ऐड करा है जो मेमोरी फंक्शंस को इंप्रूव करेगा, माने बच्चे की जो याद करने की क्षमता है ना उसको ये बढ़ाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, दिमागी तौर पे भी काम कर रहा है, शारीरिक तौर पे भी काम कर रहा है। अब क्या ये प्रोडक्ट खाली बीमार बच्चों को देना है? नहीं, बच्चा बीमार है तो भी देंगे, बच्चा स्वस्थ है तो भी देंगे। डोज क्या रहेगा? तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी उम्र होगी 3 साल 4 साल 5 साल, जो छोटे वाले बच्चे हैं ना उनको हम 3 से 5 ml के बीच में देंगे। अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 ml,
आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार दीजिए, या आधे कप से थोड़ा सा कम रखिए, दिन में 2 बार देना है ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। अगर बच्चे की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको आप 10-10 ml दे सकते हैं, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा बच्चा है ना रात को ठीक से सो नहीं पाता है, तो वैसे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, रात को किड्जी डॉग आधा ग्लास गुनगुने दूध में मिलाकर देना है। ठीक है, रात को गुनगुने दूध के साथ है, दिन में दूध के साथ नहीं देना है, लेकिन रात को जरूर दीजिए। उनका स्लीप साइकिल भी अच्छा होगा और जो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो भी कम हो जाएगा। कितने समय का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो कम से कम 2 महीने किड्जी डॉग लगातार हमें देना है। ठीक है, चलिए ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोपेडिक डिजीज में ये प्रोडक्ट काम आता है, माने हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हो रही हैं आज के डेट में, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब जैसा कि कल हमने देखा था कि आज के डेट में जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है वो काफी हद तक कॉमन हो रखी है। 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि सर हमने जब चेकअप कराया था हमारा आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है, हमारे जोड़ों में बराबर दर्द है, सर जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो उठते हैं तो बड़ा हमें एफर्ट लगता है, घुटने में दर्द है। और आईसीएमआर भी यही बता रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में ये कहा था कि भारत में हर 6 में से एक एडल्ट को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की समस्या है, जिसको आप सामान्य तौर पे जोड़ों का दर्द कह सकते हैं। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोग सीधा सीधा पेन किलर का सहारा ले लेते हैं और फ्यूचर में बोलते हैं कि सर जब हमने पेन किलर लगातार ले लिया ना, अब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारे हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हमें पेन किलर का सहारा नहीं लेना है। जिस कारण से दर्द है उस कारण पे जाके हम काम करेंगे, माने जो रूट कॉज है वहां पे काम करेंगे। आयुर्वेदा बताता है कि ये प्रॉब्लम्स होते क्यों है। देखिए, जस्ट आयुर्वेदा बता रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर वात दोष का प्रभाव बहुत बढ़ जाए, कफ दोष का प्रभाव बहुत बढ़ जाए, तो उनके जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है या कोई घातक बीमारी हो सकती है, जैसे गठिया वगैरह। अब ये वात अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा। देखिए, जब हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर में वायु का प्रभाव भी बढ़ जाएगा, माने हमारे शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। जैसे ही ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स है ना, मान लीजिए ये 2 जॉइंट्स है, ठीक है, ये 2 जॉइंट्स के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है। अब ये दोनों हड्डियों के बीच का जो तरल पदार्थ है वो सूख गया, तो हड्डियां खुद में घिसनी शुरू हो जाएंगी। अगर हड्डियां खुद में घिसती हैं तो क्या समस्या बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वात बढ़ा, साइनोवियल फ्लूइड सूखा, हड्डियां खुद में घिसनी शुरू होगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है कफ दोष का बढ़ जाना। जब कफ बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जॉइंट्स के आसपास में ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन धीमा होंगे, नसों में स्वेलिंग आ जाएगी और जो हमारे मांसपेशी है वो भी पूरा सूज जाएंगे। गठिया वगैरह में ये चीजें हमने देखी हुई है। और तीसरी समस्या आती है अमा का बढ़ जाना, माने टॉक्सिन्स का बिल्डअप हो जाना। देखिए, जो खराब खान पान हमने ले रखा है ना लंबे समय से, जो हम पॉल्यूशन में जाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी अमा हमारे जॉइंट के आसपास में आके चिपक जाते हैं। चिपचिपे वाली गंदगी होती है ये, जो हमारे जॉइंट के होल को ब्लॉक कर देते हैं, माने हमारे जॉइंट के आसपास में जो गैप है ना वहां पे ब्लॉक हो जाता है वो चीज, और ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो रखा है, स्वेलिंग भी हो रखी है और ब्लॉकेजेस भी आ रखे हैं। तो ऑर्थोडॉक जो है ये तीनों पार्ट पे काम करता है। वात को भी ये बैलेंस करेगा, कफ को भी बैलेंस करेगा, और जो गंदगी हमारे जॉइंट के आसपास में जिसने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को भी खोलेगा। कौन कौन सी जड़ी बूटियां एक बार ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन मेन जड़ी बूटियों के बारे में। देखिए, जड़ी बूटियां बहुत सारी है, लेकिन 4-5 जड़ी बूटियों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ड्राइनेस बढ़ा हुआ है और हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड सूख चुके हैं, उनको कैसे हम डेवलप करें, उनको कैसे हम रेगुलेट करें।
तो उसके लिए हमने ऐड करा हुआ है सलाकी और करक्यूमिन। सलाकी और करक्यूमिन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके वात को रेगुलेट करती हैं, और जो हमारे जॉइंट का जो तरल पदार्थ होता है, जिसको हम कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये उनको मजबूत करने का काम करेगा। पहला जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि सर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो रखा है, उसको हम कैसे सही करें, स्वेलिंग जो बढ़ी हुई है उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कराने के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा है। जितना सर्कुलेशन हमारे ब्लड के लिए चाहिए, हमारे बॉडी के लिए चाहिए, उतना सर्कुलेशन ये ला के देगा, ना ज्यादा बढ़ाएगा ना ज्यादा घटाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज कर देगा। और जो स्वेलिंग बढ़ी हुई थी वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद से हमने हड्डजोड़ ऐड करा है। हड्डजोड़ क्या करता है, ये हमारे हड्डियों के अंदर जो खोखलेपन आ रखे हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है, हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हड्डजोड़ उन छेद को भर देता है, माने जो खोखलापन है उसको भर देगा। इसीलिए इसका नाम हड्डजोड़ है, हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करेगा, जो हमारे जॉइंट के आसपास में चिपचिपे वाली गंदगी थी, जो टॉक्सिन्स है, ये उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इतनी सारी चीजें ऑर्थोडॉक में मिला रखी है, इसीलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन रिजल्ट प्रॉपर कब आएगा, जब हम डोज पे काम करेंगे और साथ में खाने पीने में बेसिक परहेज करेंगे। तो डोज के बारे में अगर बात की जाए तो 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें लेना है। कितने समय तक लेंगे, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाए कि 3 महीने तक प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है, ठीक है। अब खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे, देखिए आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी जड़ी बूटियों का अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको अपने आहार पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो डाइट के बारे में यहाँ पे क्या क्या परहेज रखना है, कल भी मैंने बताया था। सबसे पहले तो खट्टा सामान बंद, किसी प्रकार का खट्टा सामान नहीं खाएंगे। दूसरा, ठंडा सामान बंद, गठिया वगैरह में तो बिल्कुल भी खट्टा और ठंडा हमें देना ही नहीं है, बंद करेंगे। तीसरी चीज रहेगी, हमें शक्कर नहीं लेना है, यानी कि चीनी नहीं लेंगे। आप हनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन चीनी यानी कि रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ। देखिए जब भी हम चीनी लेते हैं ना, जब भी हम शक्कर अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, किसी मिठाई के माध्यम से हो, खीर के माध्यम से हो, तो चीनी जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो बॉडी है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, एकदम एसिड बढ़ेगा। जैसे ही एसिड बढ़ेगा हमारे शरीर में, तो हमारा ब्रेन हमारी हड्डियों से कहता है कि सुनो, इस एसिड को कम करो, माने इस तेजाब को कम करना है तुम्हें। अब हमारी हड्डियां क्या करती हैं, उस एसिड को कम करने के लिए अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल देती हैं। जैसे ही हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालेंगी, एसिड कम हो जाता है। लेकिन बार बार हम चीनी लेते हैं, बार बार एसिड बढ़ता है और हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम को और फास्फोरस को निकाल देती हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ना के बराबर रहता है, और इससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो डाइट हमने देखा है, खट्टा नहीं खाएंगे, हम ठंडा नहीं खाएंगे, चीनी नहीं लेंगे, ये चीज तो बंद कर दिया, लेकिन साथ में एक चीज और अभ्यास करेंगे जिसको हम कहते हैं सूर्य स्नान। हमें कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग में सुबह सुबह 20 से 25 मिनट धूप में जाके बैठना है। उसके बाद से जहां पे भी स्वेलिंग वगैरह हो रखी है, जहां पे दर्द है, वहां पे जेसी ऑयल को अप्लाई करना है, थोड़ा सा जेसी ऑयल लगाएंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने जॉइंट को मूव करते हैं। ये जो रोटेशंस वाले योगा आपने देखे हैं ना, उंगलियों को मूव करना, अपने जॉइंट को मूव करना, शोल्डर को मूव करना, ये सभी योग अभ्यास हमें करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गठिया वाले रोगियों के लिए भी। तो 3 महीने तक इस प्रोटोकॉल का अभ्यास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है ब्रेन डॉक। अब ये ब्रेन डॉक
क्या करता है, कैसे काम करता है, उस पे बात करते हैं। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फोकस करने में समस्या आ रही है। माने उनका जो अटेंशन जो पावर है वो कम हो गया, फोकस पावर है जो कम हो गया है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो काम वगैरह करते हैं, जो एडल्ट हैं, उनके ब्रेन में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, एंजाइटी की समस्या बहुत ज्यादा है और डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। अगर कोविड के बाद से हमने देखा है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब किसी भी इंसान में अगर लंबे समय तक स्ट्रेस की समस्या होती है तो उस व्यक्ति का ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर को बड़ा आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाने वाला जो मशीन है ना, उस मशीन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे ब्रेन के अंदर लगा हुआ है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर खराब हो जाएगा तो हमारा दिमाग और शरीर खुद का तालमेल नहीं बिठा पाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो पहले आप सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये सुनने, समझने और लिखने का जो टाइमिंग है ना, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कम हो रहा है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर खराब हो गया तो आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे, ठीक से समझ नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। इससे जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। आपने देखा होगा पार्किंसन में अक्सर लोगों का हाथ कांपते रहता है, दिमाग को पता नहीं रहता। मुंह से थूक आ रहा है, दिमाग को पता नहीं है। कई बार यूरिन की समस्या होने लगती है, दिमाग को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये तालमेल खराब हो गया है, खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हमने ब्रेन डॉग में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिला रखी हैं जो हमारे ब्रेन के लगभग लगभग सभी हिस्सों पे जाके काम करेगा। सर, अभी जो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग सवाल है ना, वो AWPL कनेक्ट ऐप पे जाके आप लोग पूछेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ने ना एक प्रोटोकॉल तैयार करा है, AWPL कनेक्ट ऐप, जहाँ पे BMS के डॉक्टर बैठते हैं और उन डॉक्टर का काम यही है कि आपके सवाल को लेकर एक सटीक कॉम्बिनेशन देना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए सर हम लोग AWPL कनेक्ट पे जाएंगे। अभी हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। अब ब्रेन डॉग कैसे काम करता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां, एक बार ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने तगाड़ा का इस्तेमाल करा है। तगाड़ा ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव कर देती है। माने अब हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा लेता है। पार्किंसन जैसी समस्याओं में भी तगाड़ा बहुत अच्छा काम करता है। ये हमने ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों ऐड करा है? जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, जिनको डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, वैसे व्यक्तियों में एक स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल बहुत बढ़ गया तो स्ट्रेस भी बहुत बढ़ेगा। अगर कॉर्टिसोल घट गया तो स्ट्रेस भी घट जाएगा। तो कॉर्टिसोल को घटाने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। जैसे जैसे कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, स्ट्रेस लेवल भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। अश्वगंधा ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी फंक्शंस को बढ़ाने के लिए ब्रह्मी इस्तेमाल करा है। फोकस पावर को बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी इस्तेमाल करा है। और लास्ट में इस्तेमाल करा हुआ है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती क्या काम करेगा? देखिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग इस पैनल में मौजूद है, ये सभी रिलेट करेंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति जब कुछ नया सीखता है ना, तो हमारा दिमाग अपने अंदर नए नए साइनेप्स बनाने लग जाते हैं। अगर आपके ब्रेन में साइनेप्स नहीं बन रहे हैं तो आप कुछ भी नया कभी भी नहीं सीख सकते। ये प्रूफ हो चुका है। कुछ भी नया सीखना है तो ब्रेन को साइनेप्स बनाना होगा। जैसे जब हमने फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीखा होगा ना, या महिलाओं ने स्कूटी चलाना सीखा होगा, या किसी ने पियानो बजाना सीखा होगा, किसी ने चेस खेलना सीखा होगा, किसी ने खाना बनाना सीखा होगा, या कभी नए प्रोडक्ट के बारे में हमने सीखा होगा, तो उस वक्त हमारे दिमाग ने नए साइनेप्स तैयार कर लिए थे।
अब नए साइनेप्स तो तैयार हो गए, लेकिन इस साइनेप्स के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना जरूरी है, तभी लंबे समय तक हमारी सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ी हुई रहेगी। तो साइनेप्स के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्योतिषमती सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई। ये हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और साइनेप्स को मजबूत कर देता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। इसीलिए ज्योतिषमती यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है जो हमने ब्रेन डॉग में डाल रखा है। स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेशनल है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी चीजें, इतने सारे फायदे हमें एक प्रोडक्ट से मिलता है, तो इसका डोज कितना रखेंगे? बहुत ही सिंपल है, 10 से 15 ml ब्रेन डॉग ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हम लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ लें, डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लें, ठीक है। अगर दूध नहीं पसंद है तो रात को भी हम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कितने समय तक लेना है? तो 3 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बनाएंगे। अब जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, वैसे लोग ब्रेन डॉग के साथ साथ योग निद्रा का भी अभ्यास करें। रात को सोने से पहले 10 मिनट यूट्यूब पे योग निद्रा को सुनना है। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको खाली मन में फॉलो करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है एडिडॉक। सो एडिडॉक लत को छुड़ाने वाला प्रोडक्ट है। अब देखिए, लत यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छा वाला, एक तो बुरा वाला। जो अच्छी लत है वो हम सभी को है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हम सभी को ऑक्सीजन का लत लगा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है ना जो सांस रोक कर बैठे हुए हैं 1 घंटे से, कि सर हम तो सांस रोक कर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे ही हमने सांस रोकना शुरू कर दिया, 1 से 1.5 मिनट के बाद या चलो 2 मिनट के बाद हमारे दिमाग में है ना उथल पुथल मच जाएगा। दिमाग बोलेगा भैया ऑक्सीजन जल्दी लेके आओ, इसके बिना तो हम नहीं रह पाएंगे। इसी को हम लत कहते हैं। जिसके बिना आपका शरीर नहीं रह सकता उसको हम लत कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का लत, ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। हमारा शरीर चल ही रहा है ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी बंद हो जाएगा, हमारा हार्ट जो है वो भी रुक जाएगा और हम भी वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ लतें ऐसी होती है, कुछ एडिक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। जैसे दारू का एडिक्शन, अल्कोहल जिसको कहते हैं, गुटखे का एडिक्शन, टोबैको, सिगरेट का एडिक्शन। ये एडिक्शन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उल्टा इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अब ये एडिक्शन होता कैसे है, एक बार उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, सिगरेट के एग्जांपल से हम लेते हैं एडिक्शन को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 15 सालों से डेली दिन में 20 सिगरेट पीता है। 15 साल हो गए उसको, दिन में 20 सिगरेट पी रहा है। अब होता है क्या है, जब भी व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, उस सिगरेट से एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन हमारे शरीर के अंदर जाएगा और ब्लड में जाके घुल जाएगा। सिगरेट पिया, निकोटीन निकला, ब्लड में जाके घुल गया। अब ब्लड तो 24 घंटे सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन वो निकोटीन वाला खून डेली जब हमारे दिमाग में जाता है ना, पर डे सिगरेट पीने पे निकोटीन डेली जाता है और वो खून हमारे ब्रेन में जाता है, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि निकोटीन इस खून का हिस्सा है, क्योंकि लंबे समय से खून के अंदर निकोटीन की संख्या बढ़ रही है। जैसे ही इंसान सिगरेट पीना बंद करता है, हमारे ब्रेन को लगता है निकोटीन की कमी हो गई, तो वो तुरंत हमारे शरीर को बोलता है निकोटीन लेके आओ, और हमें तलब मचने लगता है। इसी को एडिक्शन कहते हैं। अब अगर एडिक्शन को छोड़ना है तो पहले दिमाग को समझाना पड़ेगा। दिमाग को समझाने का मतलब यह है कि दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि दिमाग गलत और सही में डिफरेंस करना सीख ले। तो दिमाग को मजबूत करने के लिए हमें मेदवर्धक रसायनों का चयन करना पड़ेगा, जो कि हमने एडिडॉक में मिला रखा है। वही जड़ी बूटियां जो हमने ब्रेन डॉग में मिलाया था, उसके कुछ पार्ट्स हमने इसमें भी मिला रखे हैं, जैसे शंखपुष्पी, ब्रह्मी और अश्वगंधा। ये तीनों जड़ी बूटियां एक मेदवर्धक रसायन भी है, खास करके शंखपुष्पी और ब्रह्मी, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शंस को डेवलप करते हैं, और हमारा ब्रेन अब डिफरेंस कर पाएगा कि निकोटीन इस शरीर का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है।
इसके बाद से पहला चैप्टर तो चलो हमने फाइनल कर दिया, ब्रेन को हमने कन्विंस कर दिया कि छोड़ने के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं। दूसरा पार्ट आता है शरीर के अंदर जो गंदगी है, लंबे समय से जो व्यक्ति सिगरेट पी रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, उनके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, उनको कैसे बाहर निकालें। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए दो जड़ी बूटियों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं गुलूची और हरितकी, जो दोनों हमने इसके अंदर डाल रखी है। टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल दिया। तीसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस से रीसेट करना। जो हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो रखी है ये खराब सेवन की वजह से, तो पाचन तंत्र को भी पुनः नया करना जरूरी है, जिसके लिए हमने त्रिकटु और जीरा का इस्तेमाल करा हुआ है। तो ये सभी जड़ी बूटियां जब हम एक समय में एक सटीक डोज में शरीर के अंदर डालते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे खुद को साफ करना सीख लेता है, और एडिक्शंस को छोड़ने में ये जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा मदद करती है। अब इसका डोज क्या रखेंगे, तो डोज बहुत ही सिंपल है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मिस प्रिंटेड है, इस पे हमें नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूं उस पे फोकस करें। 1 से 2 ml एडिडॉप 1 कप गुनगुने पानी में या 1 कप हर्बल टी में मिलाएं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि गौरव सर हर्बल टी या गुनगुना पानी, तो मैं कहूंगा हर्बल टी। हर्बल टी में मिलाना है, दिन में 2 बार पीना है। क्लियर। और इसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लिवोडॉक भी ऐड कर लें, बहुत अच्छा काम करेगा। पंच तुलसी भी साथ में ऐड कर सकते हैं। लिवोडॉक और पंच तुलसी अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने समय का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो 1.5 से 2 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज का मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज रहेगा ये, जिसको हम कहते हैं डाइबोडॉक। डाइबोडॉक देखिए डायबिटीज यानी कि शुगर में काम आने वाला प्रोडक्ट है। शुगर के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर हम एक जगह 1000 लोगों को बुला लें, तो 1000 में से कम हमें 200-250 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको शुगर की समस्या है। भारत के लगभग लगभग हर एक घर में एक पेशेंट शुगर वाला जरूर मिल जाएगा, और कुछ ही सालों में इसके आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमें मिलेंगे जिनका शुगर लेवल 500 तक रहेगा, माने अनकंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर डॉक्टर तो कहता है कि जब शुगर की समस्या हो गई है, जब डायबिटीज की समस्या हो गई है, तो हमें जिंदगी भर दवाइयों पे रहना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत मिथ है। शुगर को आयुर्वेदा के तरीके से भी और डायबिटीज को हम आयुर्वेदा के माध्यम से भी रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं उसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज है क्या, और किताबी भाषा का प्रयोग तो मैं करता नहीं हूं, तो हम आसान शब्दों में सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज डायबिटीज, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए डायबिटीज होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाने में क्या खाते हैं, डेली हम रोटी दूध दही यही खाते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। भारत के लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ही खाना खाया, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके पहले ग्लूकोज को बनाता है। पहला प्रोसेस है ये। ठीक है, अब ग्लूकोज है ना हमारे शरीर के अंदर खून में जाके बैठ जाता है। ये मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ डायबिटीज होता कैसे है। जैसे ही खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे खून में जाके बैठ गया। अब हमारे खून में एक हम एक हमारे खून के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उस ग्लूकोज को खून से उठाकर हमारे शरीर के पूरे हिस्सों में दौड़ाता है, हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उस मैकेनिज्म का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, हमारे खून में जाना, वहां से ग्लूकोज को उठाना और शरीर के पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देना। अगर ये प्रोसेस हमेशा होते रहेगा तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हमें डायबिटीज की शिकायत नहीं होती। लेकिन तकलीफ कब होती है, बीमारियां कब होती है, जब हम खाना खाते हैं, खाने से ग्लूकोज बनता है, लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन रुकेगा, ग्लूकोज हमारे खून में ही बैठा रह जाएगा, और समस्या तब बढ़ती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज टाइप। डायबिटीज टाइप 1 में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है हमें।
दिन में 1 इंजेक्शन, दिन में 2 इंजेक्शन इंसान लेते रहता है। ये डायबिटीज टाइप 1 की शिकायत है। अब दूसरी समस्या होती है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, हमारे शरीर में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ हिस्से ग्लूकोज के हमारे खून में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 में हमें करना है क्या है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिसके लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण हमने करा हुआ है। कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है एक बार ध्यान देंगे। चलिए, तो इसके अंदर जो जो जड़ी बूटियां हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है गुड़मार। गुड़मार का क्या काम है, देखिए गुड़मार को हम लोग मधुनाशिनी के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं शुगर डिस्ट्रॉयर। गुड़मार क्या करता है, हमारे शरीर में एक मशीन लगा है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना। अगर पेनक्रियाज खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। गुड़मार का काम है पेनक्रियाज को मजबूत करना। अगर पेनक्रियाज मजबूत हो जाएगा तो हमारे शरीर का इंसुलिन प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाता है। तो हमने गुड़मार ऐड कर दिया पेनक्रियाज को मजबूत करने के लिए। दूसरा गुड़मार का काम ये भी है, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना डायबिटीज में चोरी छुपे मीठा खा लेते हैं। देखा है ना हमने कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, स्टिल चोरी छुपे वो मीठा खा लेते हैं और घर पे बताते नहीं। जब आम का मौसम आएगा तो खूब आम खा लेंगे, बाहर जाके मिठाई खा लेते हैं। तो गुड़मार अगर हम वैसे व्यक्ति को देते हैं तो गुड़मार मीठे की जो तलब होती है ना उसको कम कर देता है। गुड़मार में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे जीभ के स्वीट रिसेप्टर को टेम्पोररी ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही जीभ का स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, अब आपको मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। जब मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है तो आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है। तो इसीलिए हमने गुड़मार ऐड किया है। ठीक है, इसके दो दो काम है। दूसरा हमने ऐड किया है विजय सार। विजय सर का क्या काम है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब हम फास्टिंग के वक्त अपना ब्लड ग्लूकोज देखते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो फास्टिंग के वक्त वाला जो ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए हमने विजय सर ऐड कर दिया। फास्ट फास्टिंग के पहले वाला, फास्टिंग के वक्त वाला जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ये रेगुलेट करता है। कुछ लोग कहते हैं सर खाने के बाद हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, फास्टिंग के वक्त तो ठीक ठाक रहता है लेकिन खाने के बाद एकदम से भागता है। उसको रोकने के लिए हमने मेथी का इस्तेमाल करा है, जिसको हम कहते हैं फेनुग्रीक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 में बताया था कि मेथी के इस्तेमाल से हम खाने के बाद वाले शुगर स्पाइक को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसके बाद से हमने ऐड करा है जामुन। जामुन यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बना हुआ है ना उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी में बदल देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है डायबिटीज के वक्त। तो जब हम जामुन उनको देते हैं तो जामुन हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी में बदल देता है। माने अब हमारे शरीर में थकान की कमी नहीं होती है। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेला। देखिए करेला यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब करेला कैसे काम करेगा यहाँ पे, आपने सुना होगा कि कुछ लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं केमिकल वाले इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है। वैसे व्यक्ति को अगर हम करेला दे तो उनको होगा क्या, करेला के अंदर है ना एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। पॉलीपेप्टाइड पी कुदरती इंसुलिन है। माने अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर आपने इंजेक्शन एक समय के लिए बंद कर दिया और करेला सटीक मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो आपका शरीर नेचुरल तरीके से इंसुलिन बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड पी की मात्रा होती है जो कि कुदरत ने हमें दिया है। तो इसे आप कुदरती इंसुलिन भी कह सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हमें डायबोडॉक के मिल रहे हैं खाली एक प्रोडक्ट की मदद से। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और खाने पीने में क्या क्या परहेज हमको रखना है एक बार ध्यान देते हैं। डोज बहुत ही सिंपल रहेगा इसका, 10 से 15 ml या मैक्सिमम चलो 20 ml तक आप ले सकते हैं। 1 कप गुनगुने पानी में खाना खाने से 1 घंटा पहले। ध्यान दें ये खाने से पहले वाला प्रोडक्ट है, इसको खाने के बाद नहीं लेना है, खाने से पहले लेंगे। कितना पहले, 1 घंटा पहले। दिन में 2 बार ले लिया। खाने पीने में परहेज क्या करेंगे,
तो जिनको भी डायबिटीज की शिकायत है वैसे व्यक्ति ध्यान रखेंगे कि उन्हें किसी प्रकार का मीठा नहीं खाना है जब तक प्रोडक्ट चलेगा। तो आप चीनी नहीं लेंगे, आप हनी नहीं लेंगे, गुड़ नहीं लेंगे, मीठा फल नहीं खाना है, ये सभी चीजें बंद कर देंगे। जिस खाने से शुगर लेवल हमारा एकदम से बढ़ता हो, जैसे आलू, चावल, इनकी मात्रा हम कम कर देंगे, ठीक है। चावल तो चलो हमें कैसे लेना है तो मैं बता देता हूँ। चावल हमें खाली दोपहर के वक्त लेना है और स्टीम्ड राइस लें। जिस चावल से हम पानी को निकालकर फेंक देते हैं वैसा चावल लेंगे। प्रेशर कुकर वाला चावल ना खाएं, स्टीम्ड राइस खाएं खाली दोपहर के वक्त। इसके बाद से एक नियम ये भी रहेगा कि हमें रोटी कैसा खाना है। तो रोटी तो नॉर्मल हम जो गेहूं का आटा होता है वही खाते हैं। डायबिटीज वाले रोगियों को वो रोटी नहीं खाना है। हमें क्या करना है, मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाना है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, मंडुआ, ये सभी चीजें जो हम मिलाकर रोटी बनाते हैं ना, उस रोटी को जरूर खाएं, वो बहुत फायदा करेगा। इसके साथ अभी हमें एक चीज और ध्यान देना है जो डायबिटीज में भी काम आएगा, फैटी लिवर में भी काम आएगा और वेट लॉस में भी काम आएगा। दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले हमें 200 ग्राम सलाद खाना है। सीजनल जो सब्जियां होती है ना, अपने चॉइस के हिसाब से वो सब्जियां खरीद ले और 200 ग्राम सलाद बना के दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले खा ले, ठीक है। और गुनगुना पानी पूरे दिन में 4 से 5 गिलास हमें पीना है। तो अगर आप खाने पीने में ये बेसिक परहेज करते हैं और साथ के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे अब आंखों के प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है आई ड्रॉप ड्रॉप। देखिए, आई ड्रॉप ड्रॉप बेसिकली करता क्या है, ये हमारे आंखों की सफाई करता है। हमारे आंखों के जो टिश्यूज ढीले हो गए हैं उनको मजबूत करता है और हमारे आंखों का जो आईसाइट है, जिसको हम आंखों का तेज भी कहते हैं, ठीक है, ये उस तेज को बढ़ाता है। आज के डेट में 70% से ज्यादा ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जिनके आंखों में कोई ना कोई समस्या देखी जाती है। क्योंकि आज लंबे समय तक हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फोन से, लैपटॉप से जो हार्मफुल रेडिएशन आते हैं वो हमारे आंखों पे अटैक करते हैं, तो आंखों की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे आई ड्रॉप ड्रॉप जो है इन सभी समस्याओं पे काम आता है। कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके अंदर हमने सबसे पहले गुलाब जल का इस्तेमाल करा है। प्राचीन काल में जब आंखों की सफाई होती थी ना, तो गुलाब जल से ही आंखों को साफ किया जाता था। इस टेक्निक को कहते हैं नेत्र शुद्धि। तो नेत्र शुद्धि से इंस्पिरेशन लेके हमने गुलाब जल आई ड्रॉप के अंदर भी डाला है। ये गुलाब जल करेगा क्या, हमारे आंखों में जो इरिटेशन बढ़ा हुआ है उस इरिटेशन को कम करेगा। हमारे आंखों में जो रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाता है उस रेडनेस को कम करता है। दूसरा हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है रसोट। रसोट के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। माने जो बैक्टीरिया का प्रभाव हमारे आंखों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये उस बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है। इसके साथ हमने ऐड करा हुआ है हनी। हनी का काम क्या है, ये हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करता है और साथ ही साथ हमारे आंखों का जो नेचुरल ल्यूब्रिकेशन है, हमारे आंखों का जो नेचुरल तरल पदार्थ है, ये उस तरल पदार्थ को भी बढ़ाएगा, माने ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाएगा। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है नीम और पुनर्नवा। नीम क्या करेगा, ये हमारे आंखों को साफ रखता है। और पुनर्नवा का क्या काम है, ये पुनर्नवा हमारे आंखों की स्वेलिंग को कम करता है और जो हमारी आईसाइट है उसको इंप्रूव करता है। क्लियर। तो इतने सारी चीजें हमने आई ड्रॉप में मिला रखी है। अब डोज क्या रखेंगे, तो देखिए आई ड्रॉप इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान दें कि पहले अपने हाथों को साफ कर ले। आई ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले हाथों को साफ करें, चेहरे को धो ले, ठीक है। कपड़े से साफ कर लिया चेहरे को पानी से धोने के बाद। अब 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप दोनों आंखों में दिन में 2 बार अप्लाई करना है, ठीक है। 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप दोनों आंखों में दिन में 2 बार। समस्या ज्यादा है तो 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ना करें। एक नियम लगा ले कि आई ड्रॉप लगाने के तुरंत बाद आंखों को नहीं खोलना है, ठीक है। तुरंत बाद आंखों को हमें नहीं खोलना है।
अगर जलन वगैरह हो रही है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे, रुमाल लेंगे, बिल्कुल साफ रुमाल को सादे पानी में डुबो के निचोड़ दें, उससे पट्टी बना लें और आंखों के ऊपर रख लें 5 मिनट के लिए। क्लियर? अब ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, तो छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। प्लस जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है, उनको कम से कम 6 महीने तक ये प्रोडक्ट ना दें। अगर हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है तो 6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं देना है, उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है कफ डॉग परवाही क्वाथ। अब ये कफ डॉग खाली खांसी में काम आने वाला प्रोडक्ट नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये खाली खांसी में काम आएगा, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये खांसी में भी काम आता है, लेकिन ये हमारे फेफड़ों की सफाई भी करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब खांसी की समस्या आती है, तो हमारे फेफड़ों में जो बलगम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और सांस लेने में हमें तकलीफ होने लगती है। ये जो कफ डॉग है उस बलगम को बाहर निकालता है, फेफड़ों की स्वेलिंग को कम करता है, और जो हमारी श्वास नली है उसको भी खोलता है। कैसे काम करेगा, इसके इंग्रेडिएंट पे एक बार हम बात करें तो देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों की एज आई ड्रॉप के लिए बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, एडल्ट को देना है, और एडल्ट की उम्र कितनी होती है, 18 साल से ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल 20 साल है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, बच्चों को नहीं देना है सर। अब हम बात करते हैं कफ डॉग के इंग्रेडिएंट के बारे में। तो देखिए कफ डॉग में सबसे पहले तो बलगम को निकालने के लिए और फेफड़ों की सफाई करने के लिए हमने कौन कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है, हमने ऐड करी हुई है इसके अंदर तुलसी, सौंठ और मुलेठी। तुलसी, सौंठ और मुलेठी ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे फेफड़ों में जो बलगम जमा हुआ है उसको गलाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। प्लस हमारे फेफड़ों के अंदर जो स्वेलिंग हो रखे हैं, जो सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को धीरे धीरे कम कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से जो दूसरी समस्या होती है खांसी में, कि सर सांस लेने में तकलीफ होती है खांसी के वक्त, तो हमारी जो श्वास नली है उसको खोलने के लिए हमने पीपली और वासा का इस्तेमाल करा हुआ है। पीपली और वासा ये हमारे शरीर के अंदर जाके जो हमारे एयरवेज होते हैं, जिसको हम श्वास नली कहते हैं, ये उनके ब्लॉकेजेस को खोल देता है, तो सांस लेने में हमें तकलीफ नहीं होती। इसके साथ ही साथ हमने इसको सपोर्ट देने के लिए लौंग का इस्तेमाल करा हुआ है, सोमलता और दालचीनी का इस्तेमाल करा हुआ है। जो बैक्टीरिया का प्रभाव हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का जो खतरा बढ़ जाता है, ये उन इन्फेक्शन के खतरे को कम कर देगा, माने बैक्टीरिया के लोड को कम कर देता है। तो ये जो कफ डॉग है कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये खांसी में तो काम आ रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो दूसरी प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे स्वेलिंग वगैरह की जो समस्या हो जाती है फेफड़ों में, ये वहां पे भी काम करेगा। इसका डोज कितना रखेंगे, तो अगर बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो एक छोटा चम्मच, ठीक है, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर या आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें। बच्चों के लिए 1 छोटा चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें। कुछ लोग बोलते हैं सर ये छोटा चम्मच ml में कितना आएगा, तो 1 छोटा चम्मच का मतलब हुआ 5 ml और 2 छोटा चम्मच का मतलब हुआ 10 ml। ठीक है, इस हिसाब से हम रखेंगे। खाने पीने में परहेज, खांसी में क्या क्या करना है, तो सिंपल परहेज है, हमें खांसी के वक्त ठंडा सामान नहीं खाना होता है, सभी को पता है। दूध नहीं पिएंगे और मीठा नहीं लेंगे। ठंडा, दूध और मीठा, ये 3 चीजों से बचेंगे और धूल वाले एरिया में ना जाए, डस्ट से भी हमें बचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है कार्डियोडॉक रस। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में ये प्रोडक्ट काम आएगा। माने दिलों से जुड़ी हुई जो समस्या होती है वहां भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको बता दूं, WHO ने बताया था कि पूरी दुनिया में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर 100 हार्ट पेशेंट है ना, तो 25 हार्ट पेशेंट कहां पे मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। यानी कि 25% जो हार्ट पेशेंट है वो हमारे भारत के अंदर है। सोचिए कितनी बड़ी
प्रॉब्लम है ये भारत की। आज के डेट में हमने देखा भी है कि हार्ट अटैक की जो समस्या है वो कितनी ज्यादा कॉमन हो रखी है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दिलों से जुड़ी हुई जितनी भी गंभीर गंभीर समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पे काम करेगा। कैसे काम करेगा तो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, जो हमारे हार्ट वाले एरिया है ना वहां पे समस्या कब आती है, जैसे ब्लॉकेजेस की समस्या आती है। आपने सुना होगा डॉक्टर ने कह दिया कि देखो जी आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो रखे हैं। आर्टरीज ब्लॉकेजेस का जो सबसे मेन रीजन है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अगर किसी का टीजी बढ़ा हुआ है यानी कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बनेगा कि फ्यूचर में उस इंसान को आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या आएगी। 80% से ज्यादा चांस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए और टीजी को खत्म करने के लिए हमने गार्लिक और गुगुल का इस्तेमाल करा है। ये दो जड़ी बूटियां जब हम एक साथ शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर का टीजी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस हो जाता है। इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 की शोध में करी थी। क्लियर। अब सेकेंड जो हमने यहाँ पे जड़ी बूटी ऐड करा हुआ है, अर्जुन का छाल हमने इस्तेमाल करा है। देखिए क्या होता है ना, हमारा हार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है, माने 24 घंटे पंप करता है। अगर पंपिंग बंद हो गया तो आपको पता है हमारा जीवन भी बंद हो जाएगा। हार्ट जब 24 घंटे पंप करता है ना तो हमारे हार्ट के कुछ मसल्स जो है वो ढीले हो जाते हैं। जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। जो लेफ्ट साइड वाले चैम्बर्स होते हैं ना वो सबसे पहले कमजोर हो जाते हैं। तो हार्ट के मसल्स को यहाँ पे मजबूत करने के लिए हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा है। अगर हमारे हार्ट के मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। क्लियर। तो हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद से हाई बीपी के वजह से भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है फ्यूचर में कार्डियक अरेस्ट का जो चांस है उनमें ज्यादा देखा गया है। तो हाई ब्लड प्रेशर को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ व्यक्ति आपको कहते होंगे कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि हमारे हार्ट में पानी जमा हो गया और वो पानी सड़ रहे हैं, उनको डॉक्टर ने कहा है सर्जरी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सड़े हुए पानी को हमारे हार्ट से बाहर निकालने के लिए हमने पुनर्नवा का इस्तेमाल करा है। ये वाटर रिटेंशन को रिड्यूस कर देता है, माने पानी का जो ठहराव है वो हमारे हार्ट में नहीं रहता है। अब अगर इतनी सारी चीजों पे एक साथ ये प्रोडक्ट काम करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे हार्ट का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी सवाल आया था किसी सर का, उन्होंने अभी चैट बॉक्स में पूछा था कि सर ये नॉर्मल लोगों को दे सकते हैं? 110% दे सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बीमार है या नहीं है हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, डोज कितना रखेंगे? 10 से 15 ml कार्डियोलॉग 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद ले। 10 से 15 ml कार्डियोलॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। अब प्रोडक्ट तो हम ले रहे हैं लेकिन खाने पीने में परहेज। तो देखिए जिनको ब्लॉकेजेस की समस्या हो रखी है ना या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वैसे लोग ध्यान देंगे अपने जीवन से थोड़े समय के लिए दूध दूध से बनी हुई सामग्री निकाल दे। माने जो एनिमल फैट है ना वो हमें नहीं लेना है। दूध एक एनिमल फैट है, मक्खन एनिमल फैट है, पनीर के अंदर प्रोटीन भी है लेकिन एनिमल का फैट भी है, तो वो सभी चीजें हमें बंद कर देनी है। घी वगैरह कुछ नहीं लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो ये बंद कर दे। दूसरा, जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो ना के बराबर इस्तेमाल करें। सजेशन मेरा रहेगा कि आप राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर ऑलिव ऑयल लें। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, लेकिन जो डोज रहेगा वो ना के बराबर रहेगा, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम रखेंगे। ये दो चीजों पे तो बिल्कुल ध्यान देना है। तीसरी चीज, हमें क्या करना है, वॉक जरूर करना है, माने टहले जरूर। ठीक है। एकदम से लोग जिम चले जाते हैं, जिम तो नहीं जाएंगे, टहलना जरूर है। टहलने के बाद हमें क्या करना है, योग अभ्यास करना है। कौन सा योग अभ्यास, तो मैं आपको प्राणायाम बता रहा हूं। हमें सुबह सुबह धूप में बैठकर नारी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, नारी शोधन प्राणायाम
5 से 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। गुनगुना पानी पूरे दिन में 5 से 6 गिलास पी जाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें प्रोडक्ट के साथ ध्यान रखना है, और जिसको आप प्रोडक्ट देते हैं इन सभी चीजों के बारे में जरूर बताएं। जिनको स्टंट डाला हो उनको दे सकते हैं, देखिए स्टंट वालों को नहीं देंगे। अगर स्टंट डल चुका है, अब यहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, क्योंकि बहुत खराब फेज होता है स्टंट डलना, ठीक है ना। तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, अगर डॉक्टर अलाउड कर रहा है तो आप दे सकते हैं, ठीक है सर। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टंट डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर हम शुरुआत से अपने शरीर का ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा शरीर इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये खुद से ही बीमारियों को ठीक कर लेता है, हमें खाली सपोर्ट देना है, ठीक है। और ये सभी जड़ी बूटियां हमारे शरीर को सपोर्ट देती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हेल्दी व्यक्ति भी ले सकते हैं, जो बीमार है वो भी ले सकते हैं, क्लियर। चलिए, एलर्जी डॉग पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एलर्जी डॉग हर एक प्रकार के एलर्जी में काम आता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या किसी प्रकार के स्पेसिफिक चीजों की एलर्जी हो। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, खाली इंग्रेडिएंट के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें गिलोय है, नीम है, ब्रह्मी है, तुलसी है, हल्दी है, जो लगभग हर एक प्रकार के एलर्जीज में काम आएगा। डोज कितना रहेगा, सीधा सीधा डोज पे ध्यान दे देते हैं। 10 से 15 ml एलर्जी डॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। और कितने समय तक प्रोडक्ट लेंगे, तो कम से कम 1.5 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है। जब मैं एस्थम डॉग के बारे में बताऊंगा तो एलर्जी डॉग और एस्थम डॉग साथ में कैसे लेते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल खाली आप लिख लें। चलिए आखिरी प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं आज के सेशन के, जिसका नाम है स्टोन डॉग। ओके, स्टोन डॉग ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आपको खाली समझना पड़ेगा कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे थे। स्टोन डॉग जो प्रोडक्ट है ना, ये पथरी में काम आता है, खास करके किडनी वाले स्टोन में काम आएगा। माने जो किडनी की पथरी जो बन जाती है वहां पे ये प्रोडक्ट काम आता है। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके किडनी में पथरी बना हुआ है, और हर कुछ ही महीनों में सर्जरी कराने के बाद भी उनका जो स्टोन है दोबारा से बन जाता है। माने जो सर्जरी का खर्चा था वो अलग खर्चा था, जो साइड इफेक्ट हुआ वो अलग हुआ, और दोबारा से स्टोन बन गया। ऐसी चीजें भी हो रही हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर ये पथरी जो है वो खाली सर्जरी से ही बाहर निकलता है क्या? आंसर इज नो। ये जो पथरी है ना, ये हम नेचुरल तरीके से भी बाहर निकाल सकते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से। पथरी को बाहर निकालने के लिए हमें खाली 3 प्रोसेस पे ध्यान देना है। पहले वाले प्रोसेस को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में होता क्या है, जो हमारी किडनी के अंदर पथरी बना हुआ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम जड़ी बूटियों के माध्यम से तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं मूत्रल क्रिया। मूत्रल क्रिया में हम करते क्या है, जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को बिल्कुल साफ कर देंगे, ठीक है। तीसरा जो क्रिया है उसको हम कहते हैं सोताहार। माने जहां पे स्टोन बना हुआ है उस एरिया में जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को हमें कम करना है। तो लेखन क्रिया के लिए हमने कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है? पाषाण भेद, जिसको अंग्रेजी में स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में यह पुष्टि करी थी कि पाषाण भेद के इस्तेमाल से हम किडनी के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आता है मूत्रल क्रिया। माने जो हमारा यूरिनल ट्रैक्ट है जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस एरिया को साफ करना है। उसके लिए हमने वरुण और गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है। ये पूरे हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ रखेगा। तीसरा प्रोसेस था जिसको हम सोताहार कहते हैं, उसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा ऐड करा है। माने जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे अगर कोई स्वेलिंग आ रखी है, कोई सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को हम कम कर देते हैं, जिससे दर्द वगैरह में भी हमें आराम मिलेगा। तो स्टोन इससे हम नेचुरली बाहर निकाल सकते हैं। इसका डोज कितना रखेंगे एक बार ध्यान देते हैं। चलिए 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी दवाई डॉक्टर ने पहले से बोला हुआ है तो वह एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद लेना है। ये सभी प्रोडक्ट के साथ ये रूल को हम अप्लाई करेंगे।
कितने समय तक प्रोडक्ट लें? तो कम से कम 2 महीने लगातार प्रोडक्ट लेने हैं। हो सकता है रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी कुछ समय तक हम प्रोडक्ट इसलिए कंटिन्यू करेंगे ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो पाए। और खाने पीने में परहेज क्या करेंगे? तो स्टोन के समय हमें सबसे पहले दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा भी होती है जो स्टोन को तुरंत बना देगा। थोड़े समय तक दूध बंद। इसके बाद से जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ऐसी फल ऐसी सब्जियों का सेवन थोड़े समय तक ना करें। जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, वो भी थोड़े समय तक नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भी कम कर दें। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। अगर आपका बॉडी नॉर्मली 3 लीटर पानी पीता है पर डे, ठीक है, तो हमें स्टोन वाले समय माने जब पथरी बना हुआ है तो पर डे 4 लीटर पानी पीना है, माने 1 लीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर प्रोडक्ट भी आप ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, बाकी के प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का लास्ट प्रोडक्ट। अब देखिए, जो भी बीमारियों के हिसाब से आपके सवाल आ रहे हैं ना, तो वो सवाल आप AWPL कनेक्ट ऐप पे पूछिए। जो हमारे MD सर का जो प्रोटोकॉल है, मैं वो प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूँ। आप AWPL कनेक्ट ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और अपना जो ID नंबर है वो सारे आपको फुलफिल करने हैं वहां पे। ठीक है, और फिर जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट को अपलोड कीजिए। और हो सकता है तो वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर आपके सिम्टम्स को सुनेगा, रिपोर्ट्स को पढ़ेगा और आपकी बीमारी के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा, जो बहुत बेहतर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में हम प्रोडक्ट को सीखते हैं और कॉम्बिनेशन अगर चाहिए तो हम AWPL कनेक्ट पे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज की ट्रेनिंग यही वाइंड अप करते हैं हम। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को आज हमने कवर करा है प्रोडक्ट के माध्यम से। अब मेरी यहाँ पे जो काम थी, जो मेरा कर्तव्य था, वो मैंने खत्म किया, पूरा किया। और यहाँ से अब आपका जो मेन काम है वो शुरू होता है, माने फील्ड वर्क। फील्ड में जाने से पहले हमेशा आप लोगों ने जो जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसे पढ़ें, समझें और फिर फील्ड में जाकर एक प्रोफेशनल के जैसे खुद को प्रेजेंट करें। क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ साथ आप सभी वेलनेस कोच हैं और एक वेलनेस कोच की ये नियत होनी चाहिए कि हम वेलनेस को और आयुर्वेदा को एक प्रोफेशनल के जैसे लोगों तक पहुंचाएं। सो इसी के साथ हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे और मैं चाहूंगा कि अरुण सर